अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फातिह शहबाज खान। बढ़ती हुई महंगाई, अशाए खुरनोश, घी, आटा, दालें और ख़ास तौर पर आपके गर्म मसाला जात भी, ये सारी चीज़ें जब महंगी हो जाती हैं तो दो वक्त का खाना खाने के लिए भी लोगों को जान के लाले पड़े होते हैं। उनका जो किचन है उसके मामला अगर सेटल हो जाएं तो वो कुछ और आगे सोचने वाले बनते हैं, लेकिन हालात इसके बिल्कुल बरक्स हैं। क्या हालात हैं आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मेरा जमशेद। आटा खरीदने आए हैं? हाँ जी। सारी चक्की खरीद लेनी है आज? नहीं नहीं, कितना खरीदना है? 50 किलो। अमीर आदमी हैं आप। ये अब अमारत का मयार हो गया। फैमिली बड़ी है, महन जॉइंट फैमिली सिस्टम है, 3-4 भाई इकट्ठे रहते हैं। फिर मामला ठीक है यानी? हाँ अल्लाह का शुक्र। गुर्बत, महंगाई, अफलास, ये सारी चीज़ें माशरे में तो नज़र आती होंगी। हाँ बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं, हमारे साथ भी हैं ऐसे। महन 3-4 भाई अगर इकट्ठे ना रहते हो तो फिर सिंगल का तो अपना गुजारा इस वक्त करना बहुत मुश्किल है। मगर सारे इकट्ठे रहने से काम चल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, आटा खरीदें? क्या हाल है? कहाँ चले हैं भाई? अब चले, आटा ले लिया, अब चले ना यार, आप क्या करना है घर जाके? हमारे पास तो कुछ थोड़ी ठहरे, बात बताएं भाई। क्या बात, क्या करना है घर जाके आपने? हर बंदा परेशान है क्या परेशानी? महंगाई से। इम्पोर्टेड पान खा रहे हैं आप, खुशबू वाला, वो तो रोज ही खाते फिर क्या थी परेशानी? हैं तो इसलिए तो खाते हैं, कोई परेशानी खत्म हो। ये पान आप परेशानी भगाने के लिए खाते हैं? फिर पान खत्म हो जाता है, परेशानियाँ वापस आ जाती हैं, आप फिर पान खा लेते हैं। अच्छा है, कितना आटा खरीद लिया आपने? ये तो काफ़ी सारा लग रहा है। 10 किलो को गाड़ लिया साथ, घर लेके जाए, रेस्क्यू करे साथ इसको? ये कैसे घर अकेले? सोना थोड़ी ले लिया। नहीं, ये सोने के भाव है आजकल, महंगा हो गया। 3000 रुपये मन भी कनक नहीं मिल रही। वो तो बात जाके खरीद के तो देखें। अब क्या करें, खाना तो है ना। आप गुत्थी वाला आटा नहीं खाते? गुत्थे वो हम शुरू से नहीं खाते। चक्कर ही कोई नहीं? क्यों? बस उसमें लज्जत नहीं है। सस्ता है थोड़ा वो। सस्ता तो है लेकिन वो रोटी रबड़। आप गुत्थी का आटा घर वालों को लगा दें अगर, तो पान का खर्चा ज़्यादा निकल आएगा। रबड़ रोटी है, रबड़ वो रोटी खाई नहीं जाती। 2 बंदे खींच लिया करें उसे, हाँ जी, ट्राई करें थोड़ा ये है। तो कल की भी खाई जाती है। ये जो आटा है ना, इससे आप कल की रोटी पानी लगा के ज़रा गर्म करके खा लें, खाई जाएगी। वो तो खाई नहीं जाती बिल्कुल। है जी, ऐसे ही है जी। नहीं, जो भाई कह रहे हैं वो क्या नहीं कर रहे आप। उसका आपको सवाल का जवाब मैं आपको देता हूँ। नहीं, मैं आपको बता, वो लेडीज़ काम नहीं काटते, घर का काम कर लेते, नहीं बड़ा काम है। जो आप कह रहे हैं पीस के घर में गुत्थी के लगा, वो कैसे कर रहे हैं आप मुझे बताएं, मैं अभी आपको बताता हूँ। आप भाई आपको कह रहे हैं ना वो घर में पीसे, लेडीज़ का पहले नहीं काम खत्म होता, ये कहाँ से करें? नहीं, मैं कह रहा हूँ गुत्थी वाला आटा ले लिया करें। गुत्थी वाला कौन सा है? वो नहीं वाला नहीं, वो फारक है छोटे भाई, वो फारक है। नहीं, वो फारक है। हुकूमत जब भी सब्सिडी देती है वही आटा देती है आवाम को। नहीं, ये आटा अच्छा इस है। आटे पे सब्सिडी नहीं देती। ये गंदम का आटा है, ये गंदम। वो नहीं खाया जा सकता? नहीं, वो नहीं खाइए, तो उसकी रोटी में ताकत नहीं है। फिर आपके जिस्म में एनर्जी होएगी तो आप प्रोग्राम करेंगे, जब आपके जिस्म में एनर्जी की नहीं, प्रोग्राम कैसे करेंगे? बड़ी आम बात की इन्होंने। ये आटे में एनर्जी आती है। अच्छा, हाँ, एनर्जी। बाकी असल बात ये महंगाई के ऊपर कंट्रोल करें, महंगाई पर नहीं कंट्रोल हो रहा। घी दोबारा महंगा हो गया आज। हाँ, हो गया सब, अब हर आइटम महंगी, आटा महंगे होने वाला है। हाँ, होने वाला सब कुछ महंगा। लेकिन जो भी आता है पिछले ज़ियाउल्लाह की हुकूमत से देखकर अभी तक हुकूमत देख रहे हैं, कोई अवाम के लिए फ़ायदा नहीं हो रहा। इतनी हुकूमत की होश है। सदर यूं की हुकूमत सुनी, उसकी हुकूमत कामयाब थी, तो बाकी जितनी भी हुकूमत हैं सब फेल हैं। काज़म के बाद हुकूमत है तो उसकी हुकूमत आई है लियाकत अली खां की, जब वो शहीद है उसकी बनियान में 6 के लगे हुए थे, उनका कोई बैंक बैलेंस नहीं निकला। ये इन वज़ीरों का देख लो कैसे बैंक बैलेंस है, आपको सारे अंदाज़ा है। अमीर लोग हैं बहुत ज़्यादा, गरीब को। इमरान साहब की कबीना में भी काफ़ी अमीर लोग। हाँ, वो भी गलत है। उन्होंने 3.5 साल में क्या किया भाई? उन्होंने नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। ये महंगाई का जो सुनामी है ये आपको और बढ़ेगा। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, ये नून लीग की हुकूमत आई है ना, ये 3 लोग पैसे दे देना। पास है, इनकी बात भी सुन लेना साथ। अच्छा, मेरी 3 बातें। आप इधर नहीं है ना? मेरी 3 बातें इनके साथ साथ। क्या नाम क्या है? मेरा नाम ही कमाल याद है। आटा खरीद लिया जी? आटा क्या खरीदना, आटा महंगा ही बड़ा हो गया, गरीब आदमी कहाँ खरीद सकता। क्यों, क्या हुआ? रेट पे रेट चढ़ रहे हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है। अमीर तर हो रहा है, गरीब तर हो रहा है। चक्कर क्या चला है?
चक्कर मेरे साथ तो बहुत बड़ा चक्कर चल गया जनाब। मेरे पास साथ तो तकरीबन 5.5-6 लाख का फ्रॉड हुआ। 1.5 साल हो गया FIA वाले कुछ सुन ही नहीं रहे मेरी। फ्रॉड हो गया? जी सर। ये आटा खरीदने से पहले फ्रॉड हुआ है? सर ये 1.5 साल पहले हो गया। एक सेकंड, 1.5 साल नहीं, कहाँ जाना है आपने? हाँ हाँ बताएं। 1.5 साल हो गया जनाब। बाइक उठाई जाएगी? नहीं वो आप रुके जरा, ये बात तो सुन ले। आप हमजा साहब जरूरी के बात है। खड़े हैं यहाँ पे, चोर रहते हैं कोई। सियाना आदमी है भाई। हमजा साहब का हल्का कह रहे हैं। अच्छा बताएं। निकाल तो जनाब मेरे साथ तो तकरीबन 5.5-6 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ। 5.5-6 लाख का फ्रॉड? जी मेरी बेगम पागल है। बेगम पागल है? क्या कह रहे हैं आप सर आपने घर जाना नहीं है, बेगम को पागल कह रहे हैं? ओ सर जाना तो यार कमाल है यार। ये देखें भाई क्या कह रहे हो यार? आज भी ऑनलाइन फ्रॉड हो आज रहा है। आपको जाने नहीं देना, बेगम ने घर नहीं बढ़ने देना। ओ सर वो कैसे नहीं बेगम को जाने? पागल कह दिया यार। देखें सर मेरी बात सुने, चक्कर क्या है? मुझे जद्दी घर से बहुत मारना है उसने। मुझे जद्दी घर से 7.5 लाख रुपए हिस्सा मिला। ठीक है, कुछ मैंने कर्जा, मैं चिंची चलाता था, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं चिंची 18 साल मैंने चलाया चिंची अपने बच्चों के लिए। उनकी कफालत कर रहा था, उनको पढ़ा रहा था। मेरा बेटा IT कर रहा था। मुझे बस घर से निकाल दिया गया, पैसे मेरे चोरी हो गए। FIA के दफ्तर गया हूँ मैं, उन्होंने कहा जी कि आपको 15 दिन बाद हम बुलाएंगे। 2018 फ्रॉड हुआ कैसे है? फ्रॉड ये हुआ है कि आपके ये पैसे निकल आए बेनियर इनकम सपोर्ट के तहत, आप इतने पैसे ये किसको भेज- फोन आया? मेरी बेगम को। फिर क्या हुआ? उसने जहालत की, उसने 5.5 लाख रुपया भेज दिया मेरे पास। सीधे उन्होंने क्या कहा? बेगम इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 14 निकला। लाख रुपया आएगा आपको, 5-6 लाख भेजोगे 14 लाख रुपया आपको आ जाएगा। उसने आपसे नहीं पूछा? किसी को उसने कानो कान खबर होने नहीं दी जनाब। मैं 2 साल से जलील हो रहा हूँ। वहाँ पे FIA के दफ्तर गया हूँ, डायरेक्टर एक वकास खान से पहले, उन्होंने भी तसल्ली दी करते हैं। इमरान खान साहब थे। क्या बेगम के साथ आप मुलविस हैं? भाई आपने भेजे हैं खुद, और सर बेगम पे डाल रहे हैं कैमरे के सामने। मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल तो कोई बाप का तबाह कर सकता। गलती लग गई ना आपको, आप बेगम पे डाल रहे हैं। सर मैं लाहौर दी जंपाल ना, बलालगंज च मेरी रिहायश है। मैं 18 साल धरदा मैं पानी पीता। बेगम ने 5.5 लाख कहाँ से लिया? वो जो मेरे पैसे पड़े थे, हिस्सा जो मिला था 7.5 वो आपने लाख रुपया, घर पे रखे हुए थे। नहीं, आपने बेड के नीचे दबाए हुए थे, घर पे रख दिए पैसे? सर घर पे रखे थे कि मकान गिरवी ले लेंगे, रेंट हम अफोर्ड। कहाँ रखे थे? घर में किस जगह रखे थे? सेब में रखे हुए थे, अलमारी में। सेफ की चाबी किसके पास थी? बेगम के पास। तो बेगम को आप पागल कह रहे हैं, उसके पास चाबी भी दी हुई है। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? गलतियां भी इंसान ही करता ना, फरिश्ते तो गलतियां नहीं बेगम करते। साहब ने बीच 5.5 निकाल उन्होंने लिया। सारे निकाले, करीबी के जरिए पैसे भेजे। मुझे जब पता लगा 18 जनवरी 2021 को मैंने FIA में कंप्लेन की, मेरे पास उनका मैसेज भी है। उसके बाद मैं गया, उन्होंने आए बाएँ चाहें जी आपका केस ये बनता नहीं, ये करेंगे की रसीदें दी। फिर उन्होंने कहा ये फाइल आपकी गुम हो गई है। मैंने कहा अच्छा आप क्या करना जी? पुलिस को भेज दिया, मुकामी थाना दरबार मुझे लगता था, वहाँ पे गया। उन्होंने कहा अब मीडिया पे गाली नहीं, उन्होंने कहा पागल हो गए ना, सानू भेजता उधर था बांधा, उधर से उधर मेरी ज़िंदगी भर की कमाई गई, मेहनत गई मेरी। मेरा बेटा IT कर रहा था, कंप्यूटर इंजीनियर बन रहा अब वो कहाँ है पैसे? वो कहाँ? मुलजमान का ताल्लुक जहाँ पे भी मामला, मेरे पास सारे शवाहिद मौजूद हैं। कोई अल्लाह का नेक बंदा। अब वहाँ पे राना एक है, वो राना अबैदुल्ला साहब असिस्टेंट डायरेक्टर, उनसे कहा जी केस गुम हो गया मेरा, आप कुछ करें। वो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख उसके AC वाले कमरे में बैठा। वो कहता फैल गवाई के चल बाहर निकल, पटिशन दायर कर, 20,000 रुपये दे दी, आ जा मेरे को तो जहर खान जो का पैसा नहीं है। आटा लेना आया, मेरे को 200 रुपया, मैं आटा नहीं ले रहा। आटा लेने आया भाई, गरीब बंदा की करे? 200 रुपया नहीं है, 50 रुपये है मेरी जेब में। मेरी सिर्फ 3-4 बातें बाबू का आपको इसकी बातों ने दिल पिघलाया नहीं है? लगेगा। मैं अकेला आप सुन ही नहीं रहे उसकी बातें। अल्लाह ने नेकी की दे। आईनी लोग ढूंढता हूँ, रेशम दिल लोग ढूंढता हूँ इस आईनी शहर में। यहाँ पे किसी को किसी का कोई एहसास नहीं है। वो सर मत बजी ये शेर ते बड़े ने पूरा कर दो जिंदगी में ना। आप बेगम के साथ मिल के ये कर रहे थे सारा? आपको था कि यार मैं ना 14 लाख कमा लूँ? आप मेरे भाई हैं, यही हुआ है मुझे लग रहा है। मेरी बात सुने, गलती दोनों से हो गई। सर गलती नहीं हुई मेरे से, मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे नहीं। मैं वो पैसे बेगम साहब आपसे आगे जाके कैसे कर सकती हैं सारा? अकेले कैसे कर सकती हैं? एकदम जब हमें घर से निकाला गया, वो भी करा, वहाँ पे बात करूँगा तो जो रिश्ते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। मुझे वहाँ पे भी जैसे निकाला गया, मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता। बेगम का दिमागी तवाज़ुन दिनों मिल गया, उसने वो आया पहले है मैसेज कि आपका 75,600। प्रोग्राम तमाशा आपके घर आएगा, ठीक है? आपके शाहिद देखेगा सारे,
FIA अफसर को लूप में लेगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेगा, आपके साथ पूरा प्रोग्राम करेंगे, पता करेंगे कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, अल्लाह आपको ठीक हो गया, खैर दे। आप आटा उटा खरीदें, ठीक है सर, तो पूरा करते हैं। वंडर ऑफ थैंक्स। बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, मेरी बात clear बताएं हो बताएं गई। बताएं। अच्छा भाई, बात ऐसे है, ये जो हुकूमत आई है ना, जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, ये चारों अपने पल्लों से पैसा लगाकर कमाई कम कर दें, क्योंकि उनको आता है पैसे लगाते फिर निकाल लेते हैं। वो मौलाना फजल रहमान अपनी ज़मीनें बेच कर पैसे लगा दें, ये पैसे लगा दें, को गरीब आदमी को रिलीज हो, इनकी हुकूमत पक्की हो जाएगी, खुद इसे तो पैसे निकाल दें नहीं। वो इनके पास इतने पैसा किधर से है? वाम का ही पैसा है, वाम ना मैं तरीके इंसाफ का हूँ, ना किसी एक बात कर रहा हूँ, जनरल बात। ठीक क्या हाल है आपके? अब ठीक हो। इनकी बात भी सुन लेना, अच्छा, अपनी सुनाई है। मेरी हो गई, ओके। इनकी बात नहीं सुन रहे आप। अच्छा अच्छा, ठीक हो। पब्लिक में किसी की बात ही आप सुनने को तैयार नहीं। क्या हाल है? हाँ अल्लाह का शुक्र। बात तो सुने इनकी। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। हाँ जी, जी जी, क्या बातें ये कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं? मैंने सुना अभी नहीं, आटा अभी मैं आटा अभी खरीदने आया आया, हूँ। 200 रुपए का बंदा हो गया था, मेरे पास 50 रुपए हैं, 6.5 लाख का फ्रॉड मेरे साथ हो गया। तो आप देखिए, मैं इमेजिन करें आप। महंगाई इतनी हो गई है, दुनिया फ्रॉड तो कर रही है। वो कहता मैं फ्रॉडी ढूंढता फिर रहा हूँ, तो वो इदारे मेरा साथ नहीं दे रहे। तो दारे ने साथ कहाँ देना है? ये सब मिले होते हैं, क्योंकि ये सब मिले होते हैं, अदारों ने साथ कब देना है? महंगाई इतनी हो गई है कि लोग डकैतियाँ मार रहे हैं, चोरियाँ कर रहे हैं, हर चीज़ नुकसान हो रहा है। इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब आदमी से पहुँच हो गया, कोई चक्कर ही नहीं। कोई चक्कर ही नहीं है। आटा खरीदा आपने, आज क्या किया? आटा तो मैंने खरीदा नहीं है, आटा खाना ही छोड़ दिया। नहीं, मैंने वो कनक ले ली है। अमीर आदमी है फिर यार, गार्ड रखा है कनक की हिफाजत के लिए, गार्ड रखे, आटा जो दो है ना, गनमैन कभी रखे, कनक की कमाल है। कभी कौन अपना महंगा हो जाता है, कभी सस्ता हो जाता है, फिर इसलिए 3200 रुपए मन भी नहीं मिल रही आपको। नहीं मिल किस तरह मिली है? नहीं मिल रही। किस तरह मिली आपको? 2650 ली है मैंने। अब नहीं मिल रही? नहीं, अब नहीं मिले, मेरा ख्याल 1.5 महीना हुआ लिया मैंने लिए। अच्छा, हाँ जी। आप महंगाई- 2600 रुपए कनक मिली आपको, हाँ, 2650 रुपये लिए। अब नहीं 3200 भी मिल रही भाई, हमने मिल रही है, मैंने महीना पहले ले ली है। महीना पहले मिल रही। हाँ, क्योंकि आटा कभी महंगा होता है, कभी पीछे जो घूमते आई हैं, इतना नुकसान, कारोबार बंद पड़े हुए हैं। आज हम गलाट मार्केट में मेरा तल्लुक है, जाके देखो क्या हाल है। लोग दुकानें छोड़ रहे हैं, 2-2 लाख जिसका किराया था वो 40-40 हज़ार रुपये किराया दे रहे हैं, दुकानें छोड़ रहे हैं। क्या तो चक्कर है, मुझे बताएं जरा क्या हुआ? भाई मेरे में से का कारोबार नहीं है, क्या करेंगे? लोग किराया पल्ले से दे के खा के आखिर बाकी भाग ही जाना, और क्या करना है? जो कोई 10-20 लाख लेके आता है या 40 लाख लेके आता है, वो कुछ किराया दे जाता है, ठीक है, कुछ घर में कर देते। कारोबार है, ये कारोबार तो सारा मुनसर है। मेरा रंगाई का कारोबार है, आजम ग्लास मार्केट है। मेरे 4 साल हुए मेरे फारग बैठा हूँ, 4 साल हो गए मुझे फारग बैठा हूँ, कारोबार कोई नहीं। आजम मार्केट में जाके तो देखो क्या हालात है। आप ऐसे हैं जैसे गोली भी मारोगे दीवार में लगेगी, दुकानदार नहीं मरेगा या गाहक नहीं मरेगा। दुकानें क्यों छोड़ रहे हैं भाई, दुकानें क्यों छोड़े? दुकानें छोड़ने का जब किराया नहीं निकलेगा किसी दुकानदार का, वो क्या करेगा? मसला तो यही है कि जिसका लाख रुपया भी किराया ना, वो 30-30 हज़ार रुपये किराया लेगा, या दुकान ना छोड़ो। क्यों? तो जो मालिक है ना, उसको चलो 30 हज़ार रुपये भी जाता रहेगा तो उसका गुजारा होता जाएगा। मगर जो मालिक है, जो दुकानदार है, किराए पे ले रहा है ना, ठीक है कि नहीं, इस वक्त डिफाल्टर हुआ है, कुछ उसने उधार लिया होता है, कुछ ने पल्ले से पैसे लगाया होता है। जब कारोबार नहीं होएगा शाम को, कोई गाहक नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, तो वो क्या करेगा? वो पल्ले से कराएगा, किराया देगा, जो लड़के रखे हुए हैं, जो कोई एक आदमी रखेगा उनको देगा, दुकान के खर्चे वो कहाँ जाएगा? ऐसा कारोबार हो चुका है, कोई हिसाब ही नहीं। 4 साल हो गए मुझे फारग बैठे को। मेरी अपनी ज़ाती जगह उधर, मेरी अपनी ज़ाती जगह, मेरा रंगाई का कारखाना है, आहन मार्केट मेरा कारखाना है। इतनी परेशानी हो चुकी है, जो पिछली हुकूमतें आई, इतनी परेशानी हो चुकी है। जो पहले हुकूमतें थी ना, बहुत अच्छी थी, कारोबार सब से कारोबार चल रहे थे, कोई मसले मसाइल नहीं थी। अगर थोड़ी महंगाई होती थी ना तो ये कवर हो जाती थी। अब तो इतनी महंगाई हो चुकी है, हिंदी की महंगाई है, 700 रुपये किलो घी हो गया, क्या करेगा वो? कहाँ जाएगा? 700 रुपए किलो, 1000 रुपए का कुछ आ ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, 25,000 का कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। मैंने सब्जी कमाई 25,000 है, वो गुजारा कैसे करते हैं? कल 1000 में हम घर में देखे जाते थे ना, चलो सब्जी वगैरह की भी आ जाता थे। आज यकीन करो कि सब्जी 1000 रुपये की नहीं आती,
क्या करेगा? इतनी यानी कि परेशानी हुई है, इतनी परेशानी हुई है कि कारोबार का मसला ये नहीं कि ये आप जो बातें कर रहे हैं 50 साल पुरानी है, 2-3 साल पुरानी, 4 साल, 4 साल, 5 साल पुरानी है। 4-5 साल के अरसा में ऐसे में ये हुकूमतों को चले छोड़ दें जो भी रही, हाँ। लेकिन हम तो डिस्कस कर रहे हैं कि एक आम बंदे के साथ क्या बीती है, क्या बीती ये डिस्कस कर रहे हैं ना। आप देखें वो जो बड़ा वो उसने उठाया होता है टोकरा बड़ा, वो भर के लोग अपनी गाड़ियों में लोड करवा रहे होते थे 1000-1500 में, सब्जियां भी उसमें, लहसुन भी उसमें, कोई फ्रूट भी आ जाता था। अब तो आप मंडी चले जाएं तो क्या बनता है बताएं मुझे। मैं कहता हूँ कि मैं मंडी जाता था ना तो थोड़े जो पैसे लगते थे तो यकीन करो घर के लिए मैं बहुत सामान लेके आता था, बहुत सामान। अब गर्म मसाला लेने चले जाओ ना, ठीक है कि नहीं, 1000-1500 का इतना मसाला आ जाता कि तोड़ा भर जाता था। अब एक शॉपर में किलो आता है, आज शॉपर में मेरा ख्याल काली मिर्च के 1500 रुपये किलो है, छोटी इलायची जो मेरा ख्याल 7-8 हज़ार रुपये के जी है, 9,000 10 भी हो सकती है। मेरे को काफ़ी देर यार, गरम मसालों की तो आप बात ही नहीं कर रहे। नहीं बहुत हरी ठीक है, मिर्च महंगाई मिर्च का क्या रेट है, काली मिर्च किस जगह पहुंच गई, और तो- सारे गरम मसाले किस तरह किस हाँ, जगह कितनी पहुंच गए, हर पहुंच। या में अभी मसालों को डिस्कस ही नहीं हमने किया। हाँ बिल्कुल अदरक कहाँ है, लहसुन कहाँ है, बाकी चीजें, और खासतौर पे घी किधर है। बिल्कुल। देखो ना गरीब आदमी क्या करेगा? यकीन करो कि औरतें इतनी तंग आ चुकी हैं, इतनी आ चुकी हैं। वो जब दाल भी पहले किलो पकती ना, पाइया दाल पका के ना तो पानी डाल के गुजारा हम करते हैं। इतनी महंगाई हो चुकी है, क्या करेगा? घर तो पालना है कि नहीं पालना? किसी वक्त ऐसा होता है कभी हंडी पक भी जाती है, कभी बेगम परेशान होती है, कहता मैं मेरे पास नहीं है। इतनी महंगाई हो चुकी है पिछले दौर में। जो इस पहले हुकूमत, जब पहली हुकूमत थी ना उसमें ताव चढ़ा थोड़ा बहुत है था, मगर महंगाई नहीं थी, आवाम खुश थी, कारोबार खुश था, लाइट पूरी थी, ठीक है कि नहीं? क्योंकि ये कहते थे कि इंडस्ट्री चलनी चाहिए, तो इंडस्ट्री चलती थी, हर इंसान खुश था। अब बस ऐसे मसले हुए, आए दिन महंगाई, आए दिन महंगाई, आए दिन महंगाई, दिमागी तबादन जो इन लोगों ने ख़राब कर दिया इस आप महंगाई फिर ने। क्या करते हैं, गुजारा कैसे करते कुछ नहीं, मैंने अब बस मैं नीचे घर दे दी है किराए पे, अब मजबूर हो गए, थोड़ा किराया उधर से आ जाता है, ठीक है कि नहीं? तो मेरा ख्याल 24,000 रुपये किराया आता है। हैं? यानी आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो मजबूरन सुकड़ती जा रही हैं। शुक्र गई है। आप पहले सुकून से अपने घर में रहते थे पूरे में, अब आपको वो आधा किसी को देना पड़ेगा किराए पे। किसी को गुजारा हो जाए। तो गुजारा हो जाए। ये पहली दफ़ा आपने किराए पे चढ़ाया? हाँ जी, पहली दफ़ा किराए पे चढ़ा। कितने सालों बाद? मेरा ख्याल है 1 साल या 1.5 साल हुआ है मैंने चढ़ाया। उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नौबत ही नहीं आई। मैं कहना कि उधर काम करते थे ना, तो अल्लाह मियाँ रोटी देता था, कमाते थे, काम करते थे, मजदूरी करते थे। कुछ 10-15 बंदे भी मेरे आदमी मेरे पास काम करते थे, अब एक आदमी भी नहीं है, मजदूर मेरे पास काम करते आपके पास अपनी जाती मुलाजिम कितने थे? 15-20? 15-20 मेरे मुलाजिम थे। अब ठीक है कि नहीं? किधर गए? तो फारूक हो गए, उड़ गए? उड़ गए। महंगाई ने उड़ा दिए, कारोबार ही नहीं है, कारोबार तबाह हुआ तो उसमें। कारोबार तो पाया। देखो महंगाई तो जो है ना पड़ रहा है, अगर ताव चढ़ाव थोड़ा बहुत आता है, कारोबार हो ना, ठीक है कि नहीं? किसी को रुपया मिल गया, किसी को 8 आने मिल गया, किसी को 4 आने मिल गया, किसी को 2 आने मिल गया, ठीक है कि नहीं? गुजारा हो जाता है। तो ये हुआ कुछ नहीं तो वो क्या करेगा? वो घर का सामान ही बेचेगा। ऐसा टाइम हो चुका है। तो इसमें फिर आपको कोई रोशनी की उम्मीद, को किरण नजर आती है कि आप समझते हैं कि देखो जी, ये नई हुकूमत बैठी है, क्योंकि इस दौर में महंगाई नहीं हुई, इस दौर में महंगाई नहीं हुई है। इन्होंने 8 साल का डे निकाले हैं, 10 साल निकाले हैं, 5 साल निकाले हैं, मगर ये इन्होंने लेबर रखा है। पीपल्स पार्टी का दौरा है, उन्होंने कहा मुशर्रफ ऐसे कर गया। हैं? अच्छा, पीपल्स पार्टी गई, नवाज शरीफ की हुकूमत आई, उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी ऐसे कर गई। पीपल्स पार्टी का अच्छा, आपको पता ही है, आप जो तो कुछ सुन भी लेना, आया। सुन तो लेना। अच्छा, बाद में तहरीक इंसाफ आई, वो कहते नून कर गई। अब तहरीक इंसाफ दोबारा गई है, नून कहती तहरीक इंसाफ कर गई। भाई कौन क्या कर गया भाई, ये तो बताएं मुझे। देखो इसको टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि इनके दौरे हुकूमत हमने जरदारी दौर भी देखा है, महंगाई हुई है, मुशर्रफ दौर भी देखा है, महंगाई हुई है। बट जब इनका दौर आया ना तो इंशाल्लाह लेबर रहा है, कारोबार रहा है, दुनिया खुश थी, पांडी खुश था, लेबर खुश थी, इसके लेबर रहा कारोबार। पांडी से लेकर ठेकेदार तक खुश थे? ठेकेदार सब खुश। आप सिर्फ ठेकेदार खुश हैं? अब ठेकेदार भी कहाँ थे? नहीं, नहीं, मैं कहना कि आपकी ठेकेदारी गई। वही मतलब मजदूर आदमी ने तो मतवसत दर्जे के, छोटे दर्जे के ठेकेदार भी खुश नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है। माजी के हालात देखें, बड़ी अहम बात है।
अभी जब आप गंदम खरीदने जा रहे हैं, जो नई गंदम है, हाँ जी। वो किस रेट में आपको पड़ रही है? अभी 2200 रुपया इमदादी कीमत है मुकर्रर की। गवर्नमेंट की जो इमदादी कीमत है वो मुकर्रर जिन्होंने की 2200 रुपये, उसके लिए बारदाना और ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात, वो जो आड़ती ज़राअत है उनको भी उन्होंने देना पड़ता है, वो जो माल परचेज कर। कितने में पड़ गई आप? हाँ जी, वो 2300 तक गवर्नमेंट को अंदर पड़ती है उतर के, 2300 से भी ऊपर पड़ जाती एक आम है। बंदा जब खरीदने जाता है वो उसे वो कितने में पड़ गई? 2400, 2350-2400 रुपया, इससे कम नहीं मिलेगी पीछे से। और पिछले साल क्या कीमत? लाहौर आने तक 100-150 रुपया उसका पर 40 kg खर्चा है। पिछले साल क्या कीमत थी? वो तो 2000 से अंदर थी। नहीं, पिछले साल जब से ये आए हैं 2000 से अंदर नहीं आई। 3 साल से ये हमने 25-2600 रुपये तक खरीदा है माल, 2700 रुपये तक भी लिया नहीं, है। तो जो लोग फोन कर करके गिले कर रहे हैं कि 2900 में भी नहीं मिल रही, वो क्या चक्कर है? हाँ जी, वो नहीं मिली, अब पाबंदी लग गई है ना, अब नहीं मिल रही, अब नहीं मिल रही। लाहौर की ज़रूरत के मुताबिक गंदम ख़त्म हो गई है, हाँ जी, ये बैनुल हर गोदाम खाली होगा। हाँ जी, ये चंद दिनों तक देख लें आप। आपके जितने बाकी दोस्त हैं, हाँ जी। आपकी तंजीम के लोग हैं, आपकी यूनियन के लोग हैं, उनके पास कितना स्टॉक रह गया? वो भी तो इधर ही वो तरले वास्ते बाढ़ रहे कि गवर्नमेंट करे हमारा कुछ, बैनुल आप पाबंदी नई खरीदारी नहीं कर पा रहे? नहीं है, अपने स्टॉक से ही चला रहे हैं, अपने स्टॉक से चला रहे हैं। और नई आपको अगर महंगे दामों मिलेगी? जब शुरू हुआ ना माल, ये कटाई शुरू हुई है तो वो 2-4 दिन ज़रा आसानी रही है। 2-4 दिनों में हमने काफ़ी माल ले लिया। 2-4 दिन के बाद वो पाबंदी लग गई। ऐसा हुआ नहीं कभी जैसे इस दफ़ा हुआ है। अब तो रेट बहुत बढ़ गया गंदम का। मैंने 4-5 दिन से नहीं, महीना हो गया हमने पीछे फ़ोन नहीं किया आड़ती ज़राअत को। वो माल आ ही नहीं रहा तो फ़ोन हम क्या करें, हमें पता ही नहीं क्या रेट है, क्या हालात है। अब बैनुल अज़लाई पाबंदी को कितने साल हो गए हैं? पिछले 2-3 साल से तहरीक इंसाफ ने लगाई थी, हाँ जी, तकरीबन 4था साल है। हाँ जी। तो अभी ये गवर्नमेंट भी अगर लगाई रखेगी तो स्टॉक नहीं, इन्हें खोलनी पड़ेगी। खोलेंगे तो बचेंगे, खोलेंगे तो आटे का रेट स्टेबल रहेगा इधर लाहौर में, दूसरे बड़े शहरों में। कब तक आप गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट देख रहे हैं? किस तरह हाँ की जी, announcement आ मैं तो सकती है? गुजारिश कर रहा हूँ मियाँ साहब से, मियाँ शहबाज साहब से। नहीं तो उन्हें तो 10-15 दिन पहले ये खोल देना चाहिए था। हाँ जी, ये रमजान में खुल जाता है। 2 जिले खोलते हैं वो, बावलपुर खोलते हैं, जिला बावलनगर और जिला शेखपुरा। शेखपुरा और बावलनगर। हाँ जी, हाँ जी, ये खुल जाए ना तो सबकी ज़रूरियात पूरी हो जाती है। ये 2 जिले पूरे पंजाब को फिर देते हैं। हाँ जी, पूरे पंजाब वो इधर से परचेज कर लेता है। इन 2 जिलों की बड़ी वजह ज़्यादा अजनास का वहाँ। हाँ जी, माशाल्लाह ज़िला बावलनगर, ज़िला बावलपुर है, माशाल्लाह बहुत पैदावार है इधर। बरानी इलाके हैं, खाद का इस्तेमाल इधर कम है, तो पैदावार बहुत है गंदम की। तो ये पूरे पंजाब को फिर फैसिलिटेट करते हैं। हाँ जी, फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं बैनुल सूबाई पाबंदी रहनी चाहिए। तो वो रहनी चाहिए, वो किसी सूरत नहीं खत्म। किस दौर में वो नहीं थी पाबंदी? नहीं, वो जब मियाँ साहब का दौरे गुम था, वो बैनुल सूबाई पाबंदी लगा के रखते थे। जिन सूबों की ज़रूरत होती थी ना गंदम की, वो बाहर से इम्पोर्ट करके वो उनको सीधा वही दे देते थे। अपना माल वो जो ना स्टॉक वो नहीं छेड़ते, जो रिजर्व स्टॉक होता था गवर्नमेंट के पास। अब मुझे बताएं, फ़र्ज़ करें ज़िला नहीं खुलता, हाँ जी, ठीक है जी, हाँ जी, और गवर्नमेंट इस पर तवज्जो ही नहीं देती। नहीं, गवर्नमेंट बड़े कामों में फंसी हुई है। हाँ जी, बड़े कामों में फंसी है ना? फंसी उसे आम लोगों की मसाइल अभी नहीं समझ आ रहे, नहीं समझ आ रहा, हल भी नहीं कर पा रहे। हाल भी नहीं कर पा। ऐसे ही होगा ना? अभी तक सीधा हालात है मुल्क की। नहीं, नाकाम है अभी तक गवर्नमेंट। हाँ जी, ना कोई एक दिन भी रिलीफ नहीं मिला। नहीं मिला। आप बता रहे हैं 2 दफ़ा तो आपका रेट बढ़ गया बिल का, हाँ जी, ज़िला भी नहीं खुलता। ये 10 दिन में 2 दफ़ा बिजली का रेट बढ़ा है। अब ज़िला भी नहीं खुलता, जिला, बिजली का रेट भी ज़्यादा है। हाँ जी, फिर क्या हालात देख रहे हैं आप आने वाले 10 दिन? हाँ जी, ये हालात ना रहे तो दुकानें बंद हो जाएंगी हमारी। कहाँ से लेंगे हम? ये भी बंद कर देंगे? हाँ जी, ज़ाहिर है गंदम ही नहीं होगी तो कहाँ से लेंगे? आप देख लें माशाल्लाह, इस सुबह से लेकर रात तक घंटा 2-2 घंटे खड़े होकर कस्टमर आटा लेके जाते हैं। अब मुझे ये समझना है कि आपसे कितने फ़ीसद लोग किलो आटा लेने आते हैं? जो 20 किलो आटा लेने आता था ना हमारे पास, अब उसके हालात हैं वो 4-5 किलो लेके जाता है। ये कन्फर्म है, पूछ ले आप किसी से भी। जो 20 किलो लेता था ना वो 5 किलो पे आ गया बस। और 5 किलो वाला? 5 किलो वाला बेशुमार गाहक हमारे पास ऐसे हैं, आप इधर खड़े हैं 50 रुपए का आटा लेने आते हैं, 40 रुपए का आटा लेने आ जाते हैं,
क्या करें, देते हैं, देना पड़ता है। 40 ज्यादा रुपए का देते हैं। आटा? हाँ जी, ज्यादा देना पड़ता है उन्हें, क्या करें। 40 का पता नहीं आटा वो तो एक 50 डंग भी नहीं निकलता उनका। हाँ जी, तो फिर वो लेके जाते हैं, हम थोड़ा ज्यादा ही देते हैं। हमारा भी जो पीछे से माल आता है ना, वो कंप्यूटराइज उसका वजन होके आता है। वो गाड़ी वो चढ़ जाती है वेट वो ब्रिज पे, तो इधर भी वो क्या करे, फिर देना पड़ता है। हालात ही अवाम के ऐसे। 40 रुपए का आटा? जी यकीन करें, बिल्कुल सही कितना आटा जान देते होंगे 40 का? जो दे देते हैं। 90 का किलो है। हाँ जी, फिर भी तो ये वो तो आध किलो भी नहीं है। से थोड़ा कम दे देते हैं। वो तो आप चलें अच्छा करते हैं, लेकिन उसके लिए अगर वो आप तराजू में पूरा तोलें तो वो तो नहीं, वो तराजू में नहीं हम तोलते, हम ऐसे ही देते हैं। तोल ही नहीं सकता। हाँ जी, वो तुलते नहीं, क्या ऐसे तुलेगा उसका? ऐसे ही देते हैं हम, क्या करें, फिर देना पड़ता है। अल्लाह को कितनी तादाद बढ़ी है इन लोगों की? अल्लाह को तो नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ गई। अल्लाह को तो नहीं नाराज कर, बेशुमार लोग हैं, वो 2-2 टाइम का आटा लेके जाते हैं, किलो से कम सुबह शाम। आप कह रहे हैं कि महंगाई और गुर्बत ने ये हाल किया लोगों हाँ जी, बेहद ये हालात है। हाँ जी। आपका बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। गंदम का बहरान, आटे का बहरान बिल्कुल सर पे खड़ा है। मेरा यार ये लाहौर की- 3000 रुपये तक टच कर जाएगा माल, ये ना थोड़े दिन ये जिला बंदी खुली तो। मैं कह रहा हूँ 2900 भी नहीं मिल रहा लोगों को। हाँ जी, ये 3000 पे टच तकरीबन कर गया। हमने राब्ता ही करना छोड़ दिया अपने आड़ती ज़राअत से। वो जो थोड़ा बहुत माल पड़ा हुआ है हमारे पास, इनको महंगा ग्राइंड करें, जो आगे के हालात होंगे फिर देखी जाएगी। 6 महीने से हमने रेट इधर खड़ा किया हुआ है। 6 महीने में कितनी दफ़ा मरतबा बिजली का रेट बढ़ा है जी, आप देख लें, खुद ही कर लें। 6 महीने, पूरे 6 महीने हो गए। क्या हुआ जी, क्या हुआ? 20 बंदों के चूल्हे बंद हो गए। ये सोचने वाली बात है, वो कहाँ से क्या नाम क्या है साहब? मोहम्मद सदीक। सदीक भाई, वो आटा छाटा भी खरीदा आपने? भाजी खरीद रहे हैं, 65-60 रुपये किलो आटा खरीद रहे हैं। ये भी 2.5 किलो ले लिया, 5 किलो ले लिया, 2.5 किलो, 8, 7, 8, 9 जी ये खाने वाले। पहले ये नौबत नहीं। और बेटा मेरा अपना एक अकेला कमाने वाला। अल्लाह ने निज़ाम पूरा करता, बंदे के बस की तो बात खत्म हो गई। बंदे के बस की बात खत्म हो गई। अल्लाह निज़ाम चला रहा है, बस ये कैसे करने के सिर्फ अल्लाह निज़ाम चला रहा है, बाकी काम खत्म है। हर चीज छुकल गई, हर चीज़ खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया सारा। इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई, कोई साहब हम सोच नहीं सकते कि इतनी क्या नाम है आपका? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब। क्या खरीदा है? ये रोटियां हैं। हुकूमत आई है। कितनी रोटियां? एक सेकंड, बच्चों की बात सुनो। कितनी रोटियां खरीद ली? 6। इतनी रोटियां अकेले ने खानी तुमने? नहीं नहीं, घर में सब- टमी तुम्हारे में पूरी आ जाएंगी ये? नहीं टमी इतना सैड है तुम्हारा, 6 रोटियां खा जाओगे? नहीं नहीं खा- क्यों? ये घर में नहीं खाना घर में तुम किसी की रोटी देते भी हो साथ के, अकेले खा जाते हो? देता हूँ। इसमें से तुम्हारी कितनी है? 3 होगी। एक रोटी कितने की खरीदी है? ये 120 की। एक रोटी 18 रोटी। रुपए की। 18 रुपए की रोटी, 18 रुपए की रोटी, वजन देखो, 20 रुपए का नाम। वजन देखो उसका। तो 10 रुपए का 12 रुपए का नान आता था ना, अब वजन देखो, उससे भी याद है, उससे भी याद है। देखो तो तंदूर वाले पल्ले पाते नहीं है, महंगाई फुल रूज पे जा रही है, तो क्या करेगा इंसान? वो छोटा ही करेंगे। उन्होंने भी कमाई करनी है, अगर आग सेकते हैं, वो सिलेंडर चलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, उन्होंने भी मजदूर रखे हुए हैं, वो क्या करेगा? पहले वाली रोटी देख लो, अब की रोटी देख लो, आधो आधो का फर्क होगा। तो फिर रोटी भी महंगी है, इतनी महंगाई हो चुकी है। तो दिल दुखता नहीं है? रो पड़ते हैं बैठे बैठे कभी, या खुश रहते हैं, कहते हैं कोई नहीं बस जो हो गया हो गया? यहाँ बड़ी तकलीफ रहती है? बहुत तकलीफ रहती, कई इंसान सोच सोच के बीमार हो गए। आपको भी ये फेस करना पड़ा? तो ये भी फेस करना। ये आपको ही फेस करना? एक सेकंड मेरे साथ है। सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल? शुक्र अल्लाह का। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों ने सबने सोचा कि शहबाज शरीफ साहब आएंगे, नून लीग की हुकूमत आ जाएगी तो ये सब कुछ सस्ता हो जाएगा। ये वो 2 महीनों में डबल हो गया। जो चीज़ 3-3.5 साल में खान साहब ने जितनी महंगी की, उतनी चीज़ इन्होंने 2 महीनों में महंगी कर दी। इनके पास जवाब पूछ लें जी, खान साहब ने मुआहदे किए हुए हैं, आपके पास पावर है तो आप इस मुआहदे को ख़त्म कर दें। क्यों नहीं करते आप ख़त्म? ये हमें गुमराह कर रहे हैं सर,
ये हमें गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। हमें गुमराह कर रहे हैं ये। मुझे ये बताएं, खान साहब ने कहा है कि जनाब मैं आपके साथ मुज़ाकरात के लिए बैठने को तैयार हूँ, आप जितने बाहरी असासे हैं वो ले आए मुल्क में, क्यों नहीं लेकर आते ये? उसकी तो धौनी आकड़ी है, वो तो क्यों बैठा है? सानू है दसो 2 महीने ओ सबर करो की हो गया जी, छाड़ दे सबर करो। और 4 साल ना ते की फर्क पेगा, सबर करो, छाड़ दियो। पीछे जा रहे हैं, पीछे जावांगे, करेगा सही, शहबाज शरीफ करेगा सही, घबराना नहीं। हाँ सही कह रहे हो। शहबाज शरीफ साहब और लूट के बैठा है, वो आवे और इस्लामाबाद ही आवे, क्यों नहीं आता? कितने इस्लामाबाद आवे। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है। अच्छा बताएं मुझे, क्या फिर तय क्या हुआ? मैं ये चाह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ आए चाहे खान साहब आए, हमें आटा, चीनी, घी, ऑयल सस्ता चाहिए। गरीब लोग हैं, सब हम मजदूरी करते हैं, अवाम को सहूलत चाहिए। हमें खान साहब आ जाएं चाहे शहबाज शरीफ साहब आ जाएं, कोई इसमें हमें लेना देना नहीं है। हो रहा है ना, हाँ ये बात है। बेड़ा करो तो कभी वो आ जाता, कभी वो आ जाता है। पहले है दसो मनु कि खजाना जो खाली होता है, उतर के वो बाहर निकल जाता खजाना खाली, और करते कि नहीं तो दसन अन्ना रुपया लैके किसे चला जाता है, अवाम ते पाई जाते हैं, अवाम ते पाई जाते भाई जेड़ा उतरे उन्होंने उसे बहान समले च भाई हिसाब दे के जा। मुझे ये बताएं, आप 2 महीने पहले शहबाज शरीफ साहब, हमारी पूरी नून लीग की क़यादत, मैं भी खुद नून लीग का हूँ, मैं इस ग्वाल मंडी में रहता हूँ। नून लीग का कही जाना पे अच्छा बात जो हक की गल कर रहे गल्लां तू नून लीग, अच्छा नाल ही नून लीग वाले हो जाते हो, वो खुदा दा लो मेरी बात है, वो कह रहा है कि मैं अगर शहबाज शरीफ साहब गलत करेंगे तो मैं कहूँगा गलत करेंगे। ये गलत कर रहे हैं। और भाई ऑयल आप कह रहे हैं, आप ऑयल मेरी बात सुने, महंगाई कितने की है, महंगाई मेरी बात सुने, आप तो सुने। 3 साल में जितनी खान ने महंगाई की है ना, इन्होंने 2 महीने में की है। वो तो उन्होंने किया है ना मुआदा, वो तो पिटदा पे है। कोई प्रूफ करें, कोई प्रूफ करें। नहीं होता ये फायदा नहीं होता, जिसके पास पावर होती है वो हर एक चीज को खत्म कर सकता है। जो सैन है वजीर आजम का, वो खत्म हो गया। चीजों पे कोई सैन नहीं होता, साल बाद बजट पेश होता है, साल बाद बजट पेश होता है। अगर पाकिस्तान क्यों नहीं आते? 10 साल हुकूमत की थी, नून लीग का वर्कर खुद पूछ रहा है, क्यों नहीं आते पाकिस्तान में? नून लीग का वर्कर पूछ रहा है खुद। शहबाज शरीफ नहीं आते, हमजा शरीफ नहीं आते। मेरी बात सुने भाई, बीमार पिज्जा खा सकता है वो? पिज्जा खा रहा है वो? पिज्जा वो भुखा रहे, पिज्जा ना खावे तो भुखा रहे। पिज्जा नहीं खाता। हो सकता है डॉक्टर ने पिज्जे से ना मना किया हो, पिज्जे खा रहे हैं, हो सकता है। फिर इधर तो वो लम्बा पड़ गए थे, तो डॉक्टर ने बताया प्लेटलेट्स खत्म हो गया, दांतों में खून आना शुरू हो गया था उनके। कभी कहेंगे असि नून लीग दे तो गल पीटीआई दी कर रहे हैं। हक की बात कर रहा हूँ, हक की बात कर रहा हूँ। अगर वो कहाँ जा रहे हैं? बात तो मुका के जाए ना, मुकाए तो सही, बात मुक्की नहीं, आप जा रहे। इतनी महंगाई आपने, आप बात मुकाए ना, महंगा लेना, हमने ऑयल महंगा लेना। बाकी बात हक की बात कर रहा हूँ मैं। टाइम नहीं मिला, इनको 70 इनको तो साल नमक मिले हैं, आपको पता नहीं है शायद, इनको 70 साल मिले हैं हुकूमत को। इस जो आपके हुकूमत कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इस मुल्क में 2 थी जमातें जिन्होंने हुकूमत की है 70 साल। आप कहने के इनको 2 महीने मिले, महंगाई नहीं की, कैसे मिले 2 महीने? 70 साल हुकूमतें कब रही? जब से पाकिस्तान बना है, क्या 140 रुपये आप किलो आई है? पीटीआई तो अब आई है 3 सालों में। इनके दौर में कितने 3 साल हुकूमत की है इस मुल्क में। आप उसका एनालिसिस करें, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में कितनी हुकूमत की है? 2 माह इनको, अभी 1.5 माह हुआ है। साल में इनको बस नवाज शरीफ भी नजर आया है, पकड़ लो छोड़ दो, पकड़ लो छोड़ दो, इनसे कर्जा निकालेंगे। बोला ना इन्होंने कर्जा निकाला क्यों नहीं? भी आप मुझे ये बता दें, कर्जा क्यों नहीं निकाला यार? 1 मिनट, 2 चाचे 1 नौजवान। 1 मिनट जी, 1 मिनट। 4 साल में सिर्फ जेलों के बारे में, जेल में डाल दो, ले आओ, क्या निकाला? ये सारा माफिया, ये सारा माफिया गैंग है भाई। अब आपको बताया, ये कह रहे मैं नून का हूँ, बातें पीटीआई की कर रहे हैं। ये तो पूछे जरा, बताया ना उनसे क्या निकला है? नून लीग से एक्सपायर हो गए जनाब, मैं पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, आप ठीक है, आप पोजीशन क्लियर कर दी उन्होंने, कहते मैं पीटीआई का हूँ।
अच्छा मैं इसलिए अगर नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान में लाहौर में आ जाते ना, इधर बैठते, तो मैं नून लीग का था, क्योंकि ये बंदा सच्चा भागा वही है, भागा वही है, भागता वही है जो झूठा होता है। जो भी कहीं भाग गए, कौन भागा? कई आदमी भागे ने। कौन भाग गया? कभी ये लोगों को अखबार पढ़ते हैं ना, उसमें आता है फलां भाग गया, फलां भाग गया। हुकूमत की उन्होंने राज कोई नहीं है। दोनों बाबे आप देखें मेरी पूरी पावर में है। आप बात ये कर रहे हैं, राज कोई नहीं है। आवाम को सहूलतें चाहिए, रोटी मुदल्लल बाबे हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको ये चीज बता दूं, आप ये ना कहेंगे इस मुल्क को 70 साल, सिर्फ पीटीआई ने जो हुकूमत की है 3.5 साल की, आज वो उन्होंने ठहर दो हुकूमत पीटीआई ने नहीं की। ये बताओ ना, वो ये उसके खाते उनको बताएंगे ये 70 सालों में मुल्क को ये लूटा है। 3.5 साल में पकड़ा मुआहदे किए हुए हैं उन्होंने, तो वो क्या करेंगे? जुर्म आयद हो गई है जनाब हमजा शहबाज पे और शहबाज शरीफ पे, क्या वो होनी है अभी, वो फर्द जुर्म आयद हो जानी है उस पे। अभी नहीं हुई, अभी वो पावर में है, अभी नहीं हुई। जब वो पावर से उतरेंगे तो सासे चेक होंगे, इन पे भी न पड़ेगी कोई बात। खान को पकड़े, क्यों नहीं पकड़? खान तो एक बल्ले पे साइन कर देना तो वो 5 करोड़ का बिक जाता है, ये करें किसी पे साइन? इनसे तो कुछ नहीं निकला, इनसे निकलेगा। कितने दिन हो गए हुकूमत की? कितनी देर हुई है? 3.5 साल। कुछ निकाला तो नहीं है, यहाँ भी रहे हैं ना। निकला है जनाब। उनके बेटे क्यों नहीं आते पाकिस्तान में? हम सारे भाग जाए, ये भी भाग जाए। कौन? जो गरीब को जला है। पीटीआई का गरीब का भी पूछ लोगे ना, पीटीआई मैं पहले नून हुई का था, तो पहले थे ना। गरीब को पहले पीटीआई है नहीं, में क्या जुर्म है? पहले पीटीआई है नहीं, नून लीग की थी। एक गल करनी चाहना जनाब मैं, वो गल मैं ये करनी चाहना कि अगर वादे ने सब झूठे वादे ने, एक भी सच्चा करके बहा देना तो असं उन्होंने वाकई मनीए के वजीर आला है। ये चीज है, वादे सच्चे करो, हम उनके साथ हैं। वादे सच्चे करें, कौम एक हो जाए। अगर हमारी कौम एक हो जाए तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। ये बात सुने, जरूरी बात है। अगर अवाम हमारी कौम एक हो जाए ना तो सब कुछ हो सकता है। ये सही है, बिल्कुल उस सही। कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको खुद आप अपनी हालत बदलने का। बिल्कुल ये सही बात है, सही बात है, आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। काम के लिए भागदौड़ करते हैं, लेकिन इकट्ठे होते नहीं है। हम इकट्ठे नहीं होते। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है भाई मेरे, ये बहुत बड़ी गलती है हमारी। क्यों हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं होते? अगर हम एक प्लॉट पे इकट्ठे हो जाए, सारा कुछ ठीक हो सकता है, सब कुछ ठीक हो सकता है अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह के रसूल के हुक्म से। मैं ये दावा करता हूँ हमारी कौम एक हो जाए, हमारा निजाम सारा ठीक हो जाए। ये ठीक बात, ये ठीक बात। 70 साल मेरी इनकी बात सुने। 70 साल, मगर मैं दुनिया में इतनी महंगाई नहीं देखी, सारी जिंदगी नहीं देखी। भाईजान क्या हाल है? सब ठीक है? आटा शाटा खरीदा है कभी? जी आटा उटा खरीदा है? जी खरीदा खुद जाते हैं? जी खुद जाते हैं। क्या भाव चल रहा है, को पता है? यहाँ 95 रुपये चल रहा है। तो क्या हालात हैं? कोई घी भी खरीदने का इत्तेफाक हुआ है? जी घी भी महंगा हो गया? जी 650 रुपये घी हो गया। नहीं, आज दोबारा 24 रुपये बढ़ा। वो मुझे नहीं पता। फिर क्या बनेगा? ये महंगाई उन्होंने की थी, ठीक है? उन्होंने? हाँ जी, किन्होंने? इमरान खान ने की थी। अच्छा जी, फिर आप हुकूमत इनकी आ गई, ठीक है? महंगाई और हो गई है, लेकिन इतनी महंगाई हमने कभी भी नहीं देखी जितनी महंगाई अब हो गई है। महंगाई ज़्यादा होगी? जी बहुत ज़्यादा हो गई है। असल मसला ये है। जी सूफी साहब किधर फिर रहे हैं आप? इधर सब ठीक है ना? आप सब घर में सब खैर? कुछ खाना शाना भी खाया है? खुश रहे आप, सलामत रहे। बहुत आपका शुक्रिया। महंगाई ज़्यादा हो गई? हम गरीब आदमी हैं, गरीब आदमी है, मैं आपको क्या बताऊँ? महंगाई ज़्यादा हो गई? हम महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। अब मैं क्या बताऊँ? पितर में भी आता है। अल्लाह माफी,
गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल पर्सनस के लिए भी कोई ऐसा काम नहीं किया जाता जो जिससे ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। आने वाले दिनों में मज़ीद इस पर शोज़ भी करेंगे। आटे की सूरत हाल आप देख रहे थे, लोगों की महंगाई की सूरत हाल आप देख रहे थे। घी महंगा होने से, आटा महंगे होने से, बाकी चीज़ें महंगे होने से एक आम बंदा ज़िंदगी कैसे गुजारेगा और आने वाले दिनों में क्या बनेगा क्या और ये मंजरनामा किस तरफ जाएगा, ये अहम तरीन बात है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।